इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत जो फैसला आया है, माशाल्लाह बड़ा खुशाइंद फैसला है, वो अबूरी फैसला है। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे भी ऐसा फैसले करे जो बिल्कुल हतमी फैसले हों और जो पहले हमारे कानून नाफिज थे वक्फ के सिलसिले में वही रहें और आगे उसके अंदर कोई भी उसके अंदर बदलाव न किया जाए। तो आपके द्वारा जिस तरीके से ये फैसला की गई है, ये वक्फ वेलफेयर फॉर्म क्या है? वक्फ वेलफेयर फॉर्म जो है वो एक संस्था है, उसके तहत मुझे अलीगढ़ के शहर मुफ्ती बनाया गया है और मैं उसके तहत काम कर रहा हूँ ताकि अलीगढ़ के अंदर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का नाजायज इस्तेमाल न कर सके, कोई उसके ऊपर कब्जा न कर सके। किसी भी मजहब का हो, किसी भी समाज का हो, उसको ये राइट नहीं है कि वो कब्जा करे, क्योंकि जो लोग दान करते हैं या वक्फ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उसका लोगों को फ़ायदा हो, इंसानों को उसका फ़ायदा हो। और उसका अगर आदमी अपना निजी फ़ायदा करना शुरू कर देगा और वो समझेगा शायद ये मेरी प्रॉपर्टी है पर्सनल, तो ये उसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं, वो उसका जायज़ इस्तेमाल नहीं। तो आप इस संस्था के मुफ्ती बनाए गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरा अलीगढ़ ज़िले के तहत मैं इसका मुफ्ती बनाया गया हूँ, शहर मुफ्ती के तौर पर। और हम अभी शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब के पास भी गए थे, उनसे भी हमने सरपरस्ती का हाथ रखवाया, उन्होंने भी हमारे पास सरपरस्ती का हाथ रखा और उन्होंने कहा कि आप काम कीजिए और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सर पे हाथ मेरा, हमारे सुहेल भाई भी साथ थे। काम करेंगे वक्फ बोर्ड है, जब इस चीज को देखने के लिए इस संस्था की क्या जरूरत है? ऐसा होता है वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा है, इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि एक इदारा होता है शहर के अंदर, फिर भी और इदारों की जरूरत पड़ती है, एक स्कूल होता है फिर भी और स्कूलों की जरूरत पड़ती है। इसी के तहत वक्फ बोर्ड है, फिर भी वक्फ वेलफेयर फॉर्म की जरूरत पड़ी। अगर जरूरत ना होती तो ये वजूद में ना आता, वजूद में आने की वजह ये इंशाअल्लाह वक्फ प्रॉपर्टी जितने भी लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके सिलसिले में उसकी आवाज़ उठाएगी ताकि आवाम तक, लोगों तक, इंसानों तक उसकी आवाज़ पहुँचे और कोई भी किसी भी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी पर काबिज ना हो सके। हाल ही में आपको कौन सा ऑर्डर मिला है, कौन सी वक्फ ऑर्डर? अभी हाल ही में हमने आपके अचल तालाब पर तगिया शेख साहिबान जो जगह है वहाँ पर 160 नंबर है वक्फ प्रॉपर्टी का, वहाँ पर हमने मुलाकात की उसके सिलसिले में और हमने आपके कमिश्नर साहिबा से भी मुलाकात की, DM साहब से भी मुलाकात की और हमारे पास जो है हम लखनऊ से कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरीके से जो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उस कब्जे को रुकवाएंगे और अलीगढ़ के अंदर कहीं पर भी कोई भी नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश करेगा वो इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे वो कब्जा ना हो। हमें अलीगढ़ की तरफ से, अलीगढ़ आपके वक्फ वेलफेयर फॉर्म की तरफ से शहर मुफ्ती बनाया गया है अलीगढ़ के। कितने लोग होंगे इसके अंदर कमेटी लीगल काम करते हैं? इसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं और बाकायदा इसका एक हेड क्वार्टर इसका लखनऊ के अंदर है और एक हेड क्वार्टर इसका जो है आपके दिल्ली के अंदर है और पूरे ज़िले के अंदर ये काम हो रहा है। और ये लोग जो काम कर रहा है वक्फ वेलफेयर फॉर्म जो काम कर रहा है ये पूरे मुल्क की सतह पर काम कर रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ अलीगढ़ के अंदर आज ये नौबत जो आई है वक्फ प्रॉपर्टी के सिलसिले में, जो पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक मसला बना हुआ है, ये मसला जो बनाया इसी ने बनाया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी नाकामी है। जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम्हारे पर जो हालात आते हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। हम लोगों ने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, वक्त रहते अगर सही इस्तेमाल करते होते वक्त प्रॉपर्टी का तो इंशाअल्लाह आज ये हालात देखने को न मिलते। तो जो पूरे जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं उसके ऊपर किन लोगों ने कब्जा किया है, कब तक उसको आप कब्जा मुक्त करा लेंगे? देखिए ऐसा है कि उनके ऊपर जो कब्जा किया है, जो वहाँ के वक्फ आपके जो आपके वहाँ के मौजूदा जो मुतवल्ली हैं, जाकिर साहब शायद उनका नाम है, उनके जरिए कुछ हमारे हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग भाई हैं वो शायद उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और जो मुतवल्ली कब्जा कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी हिंदू भी, दोनों तरह के लोग, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। मुसलमान से करा रहे हैं, मुसलमान करा रहे हैं और हिंदू कर रहे हैं। असल में कौन सी मस्जिद है उसका नाम बताइए? तकिया शेख साहिबान मस्जिद। तकिया शेख साहिबान मस्जिद है, मैं उस जगह पर अभी नहीं गया हूँ, हमारे गुलजार भाई गए थे, लेकिन जो है उसकी रिपोर्ट पूरी हमारे पास मौजूद है, जो हमने DM साहब को दे दी है और आपके कमिश्नर साहिबा को दे दी है। रईस मौजूदा हालात में उसके मुतवल्ली और रईस साहब, आपसे संपर्क हुआ? हमारा अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, कई मरतबा ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कई मरतबा उनको अभी तो मुलाकात करने के लिए नहीं आए। आप कार्रवाई चल रही है? उसमें कार्रवाई चल रही है। आप कह रहे हैं ऑर्डर आ गए उसको मुक्त करा रहे हैं, किस तरह कब्जा मुक्त कराएंगे, क्या तरीका रहेगा? वो इंशाअल्लाह आपके प्रशासन की मदद से कराएंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे DM साहब हैं, आपके कमिश्नर साहिबा हैं, उनके ऑर्डर के तहत हम चलेगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर। कोई भी जाके लड़ाई नहीं की जाएगी यहाँ पर, जो पुलिस का काम है वो पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, हम तो सिर्फ आवाज़ को सही तरीके से पहुँचाएंगे उन तक। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ के अंदर जितने भी हमारे कब्रिस्तान हैं और जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है, आज हमारा अलीगढ़ शहर जो है वो आपका स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, सरकार इसके ऊपर बड़ी तवज्जो दे रही है। तो हम ये देखते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है
उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारा उजड़ा हुआ चमन नजर आता है। इसलिए वक्त प्रॉपर्टी जो है, आज तक वक्त प्रॉपर्टी में पहले भी कोई धार्मिक कोई स्कूल या कॉलेज नहीं बना है, उसमें क्या कहेंगे? ये बड़े अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात इसलिए है क्योंकि जो मुतवल्ली बन जाता है उसको निजी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात बता देना चाहता हूँ आपको, आपके चैनलों के जरिए, कि बड़े अफसोस की बात ये है कि आज हमारे शहर के अंदर कोई कायदे का स्कूल नहीं है, कोई कायदे का मदरसा नहीं है, कोई कायदे का हॉस्पिटल नहीं है, कोई जो है मैरिज हॉल नहीं है, कोई वहाँ पर जो है वाटर पार्क नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शहर के अंदर मौजूद है। सिविल लाइन के अंदर मानते हैं तो पहले जिम्मेदार थे पहले के लोग। कहाँ पर, किस सिलसिले में?